मूविंग टू द डिस्कशन ऑफ द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट हैज बीन देयर, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन ये एक ऐसा क्वेश्चन है जहाँ पे मेजॉरिटी स्टूडेंट्स ने, जब हम एवेल्युएशन कर रहे थे, मेजॉरिटी स्टूडेंट्स दे फेल्ड बिकॉज बहुत बार ऐसा होता है कि हमने उस टॉपिक को इतने एलेबोरेट तरीके से किसी ने हमें पढ़ाया नहीं होता है, पहला। दूसरा, हम कई बार करंट अफेयर में वो चीज़ मिस कर जाते हैं व्हेन गुड नंबर ऑफ आर्टिकल्स आर कमिंग। ये एक ऐसा क्वेश्चन है जिसका अलग अलग टाइम पे आर्टिकल्स भी आते रहे हैं। एक ऐसा क्वेश्चन है जो हमेशा आप ऐसे लगा सकते हो कि आपके सुप्रीम कोर्ट के कुछ सभी डिसीजन तो आप याद नहीं रख सकते, नॉट इट इज रिक्वायर्ड ऑल्सो, बट कुछ सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन ऐसे होते हैं जो टाइम एंड अगेन न्यूज़पेपर में कहीं ना कहीं पे वो आती रहती है। देयरफॉर जो टॉपिक्स आ रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट के इंपॉर्टेंट डिसीजंस आ रहे हैं, उनके बारे में आपको कंपेरेटली अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। द क्वेश्चन दैट वी वुड बी डिस्कसिंग नाउ इज एनुमरेट द जुडिशियल स्टांसेस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ द पावर। द क्वेश्चन इज जुडिशियल स्टांसेस on the doctrine of power. Answer with example from the view of the Supreme Court. अब question is not only about separation of power. The question focus upon what are the views of Supreme Court on separation of power. और व्यूज कैसे पता लगते हैं? जब सुप्रीम कोर्ट के हम अलग अलग डिसीजंस के बारे में पढ़ते हैं। एक कॉमन मिस्टेक जो काफी स्टूडेंट्स ने इस आंसर्स को राइटिंग करते हुए लेके देखा गया है, वो एक ही है कि उन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर पढ़ ली है, चलो अभी लिखने लग जाओ, इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर ये दिया हुआ है, वो दिया हुआ, लेजिस्लेटिव, एक्जीक्यूटिव, जुडिशियल, ऑल दोस थिंग्स। एक आधा केशव नंद भारती केस लिख दो। इट इज नॉट ओनली अबाउट केशव नंद भारती केस दैट हैज बीन देयर। इतने सिंपल तरीके से आप ये मत समझ लेना कि यूपीएससी आपको अच्छे मार्क्स दे देगी। द क्वेश्चन इज बेसिकली अबाउट द जुडिशियल स्टांसेस ऑन द डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर, कि सेपरेशन ऑफ पावर के ऊपर जुडिशरी बताओ जी क्या कहती है, और उसके बाद अलग अलग बताओ कि सुप्रीम कोर्ट के कैसे व्यूज है। जब सुप्रीम कोर्ट के व्यूज के बारे में बात आती है तो वहां पे आपको क्या पता होना चाहिए, व्हाट आर द केसेस, उन केसेस में किस तरीके से आपको ये दिया हुआ है। देयरफॉर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पहले बात आप क्वेश्चन को समझो। देयरफॉर आई ऑलवेज से ट्राई टू रीड द क्वेश्चन एन नंबर ऑफ टाइम्स, उसको एनालाइज करो, अपने माइंड में समझने की कोशिश करो कि यार ये पूछ क्या रहा है, देन स्टार्ट राइटिंग। डू नॉट जंप इनटू आंसर राइटिंग कि यार एक वर्ड हमें ठीक है ये सुना हुआ, चलो ठीक है इसके ऊपर आंसर लिख देते हैं। आप लिख कुछ भी सकते हो यार, नंबर तो उसने देने है ना, he will not be giving the marks. Therefore it is important to understand. Therefore what are the provisions under article 13? सेपरेशन ऑफ पावर, अगर ऐसा लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। अब अलग अलग देशों में अलग अलग है ना यार। यूएस में एक अलग कंटेक्स्ट है, यूके में एक अलग कंटेक्स्ट है, इंडिया में एक अलग कंटेक्स्ट है। कहीं पे क्लियर कट सेपरेशन ऑफ पावर कैन बी डन, हमारे देश में पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर आप कहीं ना कहीं पे आप एक लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव प्रॉब्लम में आ सकते हैं, कहीं पे जुडिशरी के साथ भी लॉगर हेड्स हो सकते हैं। Therefore आपको एसेंस पता होना चाहिए दैट फॉर एग्जांपल कहां पे आप लॉ बना सकते हो, कहां पे आप लॉ नहीं बना सकते हो। दिस थिंग बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर गड़बड़ हुई है दैट कुड बेसिकली बी चैलेंज्ड। Therefore there can be a tussle that can be there on between even for example legislature or judiciary कि आप लॉ बना सकते हो कि नहीं बना सकते हो, because there are certain things on which the law cannot be made। हम पहले भी एक दिन डिस्कशन कर रहे थे, वहां पे क्या था, डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर किस किस तरीके से इवॉल्व हुआ, ऑल दोस थिंग्स दैट हैव बीन देयर। क्या बेसिक स्ट्रक्चर की बात करें, यू कैन नॉट मेक लॉ ऑन ऑल दोस थिंग्स, यू कैन नॉट टोटली चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन दैट हैज बीन देयर। यानी पहले बात आपको क्या पता होनी चाहिए, प्रोविजंस दैट आर देयर अंडर आर्टिकल, व्हेन कैन अ लॉ बी कंसीडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर लॉ जो बना दिया गया है, कब आप कहोगे कि ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, when the breach of the power is basically taking place. Third, amendment power keeps tilting either in favor of the parliament or the judiciary. कभी पार्लियामेंट लॉ बना जाती है धक्के से, कभी जुडिशरी उसको कैंसिल कर देती है धक्के से, कभी पार्लियामेंट जुडिशरी के डिसीजन को ओवररूल कर देती है, फिर जुडिशरी एक नया लॉ बना देती है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इज वेरियस केसेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट दैट हैज बीन देयर। In this answer, when you would be writing, you need to address these various points जिसको हम शॉर्ट में बताएं। तो पहले बात तो provisions that are there under Article 13, कब आप लॉ को अनकॉन्स्टिट्यूशनल बोलोगे। thirdly, amendment power that keeps on shifting the stances that are there, and fourthly, the Supreme Court, for example,
what are the various points that are there of the Supreme Court. Article 13 makes fundamental rights enforceable in the courts of law. Therefore, it says that if there is any law and that is basically inconsistent with the fundamental rights दिए हुए हैं, आपने कोई लॉ बनाया है, अब कौन किसकी चलेगी? Therefore, that particular law that has been made that is against, I can say, fundamental rights or Article 13 that has been there, it will basically be considered as unconstitutional, whether law is a pre-constitutional or a post-constitutional. This power of judicial review will be exercised. Supreme Court exercise करता है और High Court exercise करता है Article 32 के ऊपर और Article 226 के ऊपर, आप जैसे आपको पता है. Therefore, any law that is inconsistent with the fundamental right is void, चाहे वो पहले का है चाहे वो बाद का है. तो स्टार्टिंग में आप लिख लो, ये चीज समझ आ जाएगी एग्जामिनर को कि इस बच्चे को क्रिस्टल क्लैरिटी है कि क्वेश्चन की डिमांड क्या और मैंने आंसर कैसे लिखना है. फर्स्टली. सेकेंडली, उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को बहुत अच्छे तरीके से, इस बात पे ऊपर क्लैरिटी भी हो जाएगी कि मुद्दे के ऊपर बात कर रहा है, ऐसे नहीं कि ऊपर नीचे. मेजॉरिटी स्टूडेंट दे फेल टू राइट एन प्रॉपर इंट्रोडक्शन दिस. The courts can declare a law unconstitutional, inconsistent, अगर वो fundamental rights के खिलाफ है. The theory of the basic structure was laid down in the Supreme Court in the fundamental right case. Certain basic feature, जैसे आपको सबको पता है, sovereignty, free and fair elections, federal structure, rule of law, etc., that cannot be altered by the Parliament. And therefore, history is the proof of the fact that various times the Parliament has tried to make various amendments that has been overruled by the Supreme Court at particular point of time. कहीं पे कहीं, and various cases that has been there. पहला, for example, various cases that has been put forward in this direction are Rai Sahib Ram Javaya case. The court's opinion that Indian Constitution does not recognize the doctrine of separation of power in the clear cut functions that are there. ऐसा पॉसिबल नहीं है हमारे देश में कि ये काम लेजिस्लेचर करेगा, ये एग्जीक्यूटिव करेगा, ये जुडिशरी करेगा, ऐसा पॉसिबिलिटी नहीं हो सकता. बट द फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द स्टेट हैव बीन सफिशिएंटली डिफरेंशिएटेड. कोशिश करी है हमने एक बहुत ईमानदारी से, जहां तक पॉसिबिलिटी है कि फंक्शंस को डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन पूरे के पूरे हम सोच लीजिए कि क्लियर कट लाइंस हो जाएगा जैसे दूसरी कई कंट्रीज में. इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम. हेंस वन ऑर्गन डज नॉट कंटेम्पलेट अजम्पशन ऑफ द फंक्शन दैट एसेंशियली बिलोंग्स टू द अदर्स. हम सोच रहे हैं, मानते हैं इस बात को काफी हद तक कि एक जुडिशरी दूसरे एरिया में नहीं जाएगा, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर में नहीं जाएगा, लेजिस्लेचर दूसरी जगह पे नहीं जाएगा. Therefore, this was said that clear cut if we say it is not possible, but हमने कोशिश करी. Second is Ramkrishnan Dhalmia versus Judge Tendulkar case. The division of the power between different is implicit in our constitution. फिर दूसरा हो गया, there is a clear cut power that has been there. Judicial, executive, legislature, clear cut differentiation of the power that has been there. लेकिन कहीं ना कहीं पे वहां पे भी एक ओवरलैप हमें देखने को मिलता है. Third is Keshan of the Bharti case. The separation of the power between three organs is a part of the basic structure. The structure cannot be destroyed by any amendment that has been done. Basic structure है हमारा. लेकिन पहले ही बात ये क्लैरिटी है कि there will be some overlapping of the function that will be done. आपको केसेस के बारे में और उसके व्यू पता होना चाहिए कि उस केस में फॉर एग्जांपल क्या इन इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजेंद्र नारायण केस. द कोर्ट ओपिनियन दैट अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ रिजिड सेपरेशन ऑफ पावर. ऑस्ट्रेलिया कॉन्स्टिट्यूशन भी वैसे प्रोवाइड कर सकता है, सेम पैटर्न दैट हैज बीन देयर. अनलाइक दिस कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट एक्सप्रेसिवली वेस्ट, ये तीनों के तीनों अलग ही हैं. The principle of the separation of the power that is being executed, implemented in other countries cannot be done so clearly in a country called India. इसमें फिर आपका अलग से व्यू आया. The Minerva Mill case that has been there, Minerva Mills for the Union of India, the Supreme Court ruled that the judicial review, being the basic feature, cannot be taken away by the Parliament by amendment of the Constitution. अब अगर ऐसा नहीं हो सकता कि आपने लॉ बना दिया उसका कोई रिव्यू नहीं हो सकता, नहीं, इट कैन नॉट बी अंडरटेकन. क्यों? बिकॉज जुडिशरी के पास भी एक स्पेशल फीचर है, स्पेशल पावर है, जुडिशियल रिव्यू को, जिसको भी बेसिक स्ट्रक्चर कंपैरेटिवली कंसीडर कर लिया. Therefore, there have been a power that has been the Supreme Court by its various cases has therefore maintained the doctrine of separation of the power, and that has become a part of the essence of the basic structure of the Constitution.
इस तरीके से अगर आप अपने आंसर को लिखने की कोशिश करोगे, यू वुड डेफिनेटली बी गेटिंग गुड मार्क्स। ट्राई टू राइट गुड नंबर ऑफ एग्जांपल्स दैट आर देयर। केसेस के बारे में पता होना चाहिए। ये केसेस ऐसे केसेस हैं फ्रेंड्स जो अलग अलग टाइम के ऊपर अलग अलग न्यूज़पेपर्स में आते रहे हैं। हमने कुछ नहीं, बस उन केसेस को एक जगह पे इकट्ठा कर दिया, आपके लिए गुड डाटा भी हो गया। और अगर कुछ इस डाटा को कहीं पे यूज भी करना है एज पर द डिमांड ऑफ द क्वेश्चन दैट हैज बीन देयर, उसको बढ़िया तरीके से इंप्लीमेंट करते हैं।